पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक देख रहे थे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, और उसमें कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग तीन अलग अलग कंडीशन को ऑलरेडी फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब उसी में देखिए अगला है फॉर कनकेव स्फेरिकल सरफेस। सेम कंडीशन है जैसे आप कॉन्वेक्स वाले में फार्मूला डिराइव किए, उसी तरह से कनकेव के लिए भी है। आप उस दिन भी कहे थे कि सिर्फ फिगर चेंज होता है, बाकी सारा कंसेप्ट वही है। तो अगर आप कन्वेक्स वाला पढ़ लिए होंगे और उसको आप प्रॉपरली समझ गए होंगे तो आप देखिए आपको लगेगा कि फिर वही चीज़ है, कोई नई बात हम लोग आज भी नहीं कर रहे हैं। तो कनकेव स्फेरिकल सरफेस में पहला कंडीशन रखे हैं यहाँ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन रेरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? रेरर मीडियम में, और इमेज कैसा फॉर्म किया? वर्चुअल। तो आप देखिए कॉन्वेक्स के केस में जब ऑब्जेक्ट को आप रेरर मीडियम में रखते थे तो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन है, अगर आप ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में रखेंगे तो इमेज सिर्फ वर्चुअल ही बनेगा, रियल का यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो किस तरह से आप उसको फिगर में समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फिर उसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि कंसीडर ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 एंड μ2, μ1 लेस देन μ2। फिर हम लोग कंडीशन वही माने कि μ1 जो है वो लेस देन μ2 है। लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द रेरर मीडियम ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन द सेम मीडियम। आप इस बात को जान रहे हैं कि वर्चुअल इमेज जब भी फॉर्म करेगा तो सेम मीडियम में करेगा। अब यही बात फिगर से थोड़ा समझ लेंगे। तो आप देखिए कि हम लोग क्या लिए? कनकेव सरफेस लिए। इधर से अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसके लिए सरफेस कैसा है? कनकेव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने μ1 और μ2, μ1 लेस देन μ2 है, यानी इधर वाला रेरर है और रेरर में ही हमको ऑब्जेक्ट को रखना था, तो कंडीशन हम लोग यही देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से एक रे अगर हम इधर से ले गए पोल से, इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। एक रे देखिए यहाँ से लाए किसी एंगल पे यहाँ पे, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको आप इस तरह से एक मिला दीजिए एक पॉइंट से, यहाँ से ये हो गया नॉर्मल, ये एन कह दिए। अब देखिए चूंकि ये रेरर से डेंसर जा रहा है तो रे ऐसे आया, यहाँ आया, और इसको जाना किधर था? इसको जाना था और इधर स्ट्रेट ऐसे, लेकिन चूंकि ये रेरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर गया तो इधर नॉर्मल की ओर। अब आप कहेंगे कि ये वाला रे और ये वाला रे आगे तो कहीं मीट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा पीछे ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आके मिला, यानी आप कहेंगे इस ऑब्जेक्ट का इस आई पॉइंट पे वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है? आई। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है? आई। और ये देखिए कि ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल है हमारा आर। और अगर ये आर है तो अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये सी जो मिल रहा है और ये आई से जो मिल रहा है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला भी एंगल कितना हो गया? आर। तो अब फिर हम लोग यहाँ पे आई और आर तो समझ ही रहे हैं। अब फिर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट एंगल ए ओ पी इक्वल टू अल्फा, एंगल ए आई पी इक्वल टू बीटा, एंगल ए सी पी इक्वल टू गामा, और फिगर में शो कर दिए अल्फा बीटा गामा। अब क्या करना है? अब फिर प्रोसेस वही है कि हम लोग को आई और आर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ सी, ए ओ सी, इसमें देखिए ये आई और ये अल्फा इंटीरियर है, तो आई प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होगा? गामा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गामा माइनस अल्फा। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। अब हम कहेंगे आई अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो आई के बदले कह दिए साइन आई इक्वल टू 10 गामा माइनस 10 अल्फा। अब 10 गामा कितना? फिगर से देखिए, तो आप कहेंगे 10 गामा इक्वल टू ए क्यू बाय सी क्यू, और 10 अल्फा कितना? तो आप कहेंगे ए क्यू बाय ओ क्यू। तो यहाँ पे हो गया साइन आई इक्वल टू ए क्यू बाय सी क्यू अब माइनस ए क्यू बाय ओ क्यू।
तो देयरफॉर साइन आई इक्वल टू ए क्यू इंटू 1/CQ माइनस 1/OQ। ए क्यू यहाँ कॉमन ले लिए। अब हम लोगों को निकालना है आर। तो आर के लिए क्या करें? तो फिगर से देखिए, अगर हम ट्रायंगल ले लें AIC, ये देखिए ये आर है, तो AIC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो गामा माइनस बीटा। तो इन ट्रायंगल AIC आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। फिर आप कहेंगे आर गामा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो साइन आर इक्वल टू 10 गामा माइनस 10 बीटा। तो साइन आर, ये आर है, तो क्या हो गया? साइन आर इक्वल टू 10 गामा, फिर AQ/QC और 10 बीटा AQ/QI। फिगर से देख सकते हैं। तो फिर क्या कहेंगे? साइन आर इक्वल टू AQ कॉमन ले लिए 1/QC माइनस 1/QI। अब स्नेल्स लॉ का यूज कर लीजिए। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2/μ1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था। अब आप साइन आई और साइन आर का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो अब देखिए साइन आई का वैल्यू μ1, साइन आई क्या था यहाँ निकाले हैं हम लोग। साइन आई था AQ 1/CQ माइनस 1/OQ। तो वही चीज़ यहाँ रख दिए, AQ 1/CQ माइनस 1/OQ इक्वल टू μ2। साइन आर देखिए AQ 1/QC माइनस 1/QI। तो वही चीज़ यहाँ पे रख दिए, QC माइनस QI। अब देखिए AQ कैंसिल, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया μ1/CQ माइनस μ1/OQ इक्वल टू μ2/QC अब माइनस μ2/QI। अब फिर आप कहेंगे कि चूँकि अपर्चर बहुत स्मॉल है तो पॉइंट्स P एंड Q आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो μ1/CQ को कह दिए CP माइनस μ1/OQ को कह दिए OP इक्वल टू μ2/QC को कह दिए PC और μ2/QI को कह दिए PI। अब आप साइन कन्वेंशन यूज कर लीजिए। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन μ1/CP, तो CP क्या है? R। तो फिगर में आप देखिए कि इसमें CP है R, PI है कितना V और PO है कितना U, और ये सब निगेटिव में है। सब क्या किस में है? निगेटिव में। सब आप क्या देख रहे हैं कि सब आपका लेफ्ट हैंड है, तो सब क्या होगा? निगेटिव में ही होगा। तो आप वहाँ पे रख दीजिए। तो क्या मिल गया? CP के बदले हो गया माइनस R, OP के बदले हो गया माइनस U, फिर CP या PC के बदले हो गया माइनस R, फिर PI हो गया आपका माइनस B। तो इसको अगर हम ऐसा करें कि इसको उधर ले जाए तो ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस μ2/V और ये माइनस माइनस प्लस μ1/U, इसको उस साइड ले गए तो हो गया माइनस μ1/U। और फिर इसको इधर ले आए तो क्या हो गया? ये माइनस था, इधर आ गया तो हो गया μ2/R और यहाँ माइनस μ1/R। तो यही हमको मिल गया यहाँ पे। अब आगे तो अरेंज कर लीजिए। तो μ2/V माइनस μ1/U इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। अब देखिए ये भी फार्मूला वही हम लोगों को मिला जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए मिला था जब ऑब्जेक्ट को आप रेयर मीडियम में रखे थे। तो फार्मूला कनकेव का भी वही है जो कॉन्वेक्स का था। तो ये एक कंडीशन हो गया। अब इसी का देखिए दूसरा कंडीशन, कनकेव सरफेस का दूसरा कंडीशन कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट को हम लोग डेंसर मीडियम में प्लेस कर रहे हैं। अब इसमें फिर दो पॉसिबिलिटी है, इमेज या तो रियल होगा या इमेज वर्चुअल होगा। तो हम पहला यहाँ पे ले रहे हैं कंडीशन कि इमेज हमारा वर्चुअल है। तो फिर देखिए वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किए हैं कि कंसीडर ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 एंड μ2, और फिर कह रहे हैं कि μ1 लेस देन μ2। Let a point object is kept on the principal axis in the denser medium and its virtual image is formed in the same medium। फिर वर्चुअल इमेज है कहाँ फॉर्म करेगा? तो सेम मीडियम में करेगा। तो अब फिगर देखिए, ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर इस साइड इधर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा रियल,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जब रखते हैं तब इमेज बनता है वर्चुअल। तो चूंकि हम लोग वर्चुअल का कंडीशन ले रहे हैं तो इसीलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा दूर शो किए और ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए। अब देखिए यहाँ से एक रे आप ऐसे ले लीजिए, इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। एक रे आप यहाँ से ऐसे एंगल पे ले लीजिए, ये सी से इसको एक लाइन से ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दिए तो ये हो गया नॉर्मल। अब ये रे हमारा क्या है, इस देखिए ये μ2 है, ये μ1 है, ये डेंसर है, ये रेरर है। तो डेंसर से रेरर में जब जाएगा तो किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये थोड़ा दूर चला गया। अब ये दोनों रे आगे तो कहीं मीट करेगा नहीं, तो हम लोग क्या किए, तो इसी को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर लिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, इमेज। बेसिकली डायग्राम अगर आप समझ जाते हैं इसमें तो फिर डेरिवेशन तो सबका एक ही अब तो याद हो गया होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बन गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल आई, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल क्या है आर। अब ये आर है तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट यहाँ से यहाँ तक ये आर होगा। और फिर इसको तो मान ही लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा। तो इस फिगर को आप समझ लीजिए, फिर कहेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी आई इक्वल टू ए ओ सी, आई इक्वल टू आप कहेंगे अल्फा माइनस गामा। तो आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, आई अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अल्फा माइनस 10 गामा। तो साइन आई इक्वल टू 10 अल्फा हो गया। ये एक लाइन छूट गया, यहाँ नोट मिल कर लेना है। यहाँ पे क्या कह दिए कि साइन आई इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 गामा हो गया। तो साइन आई इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 गामा। तो साइन आई इक्वल टू देखिए 10 अल्फा देखिए क्या हो गया ए क्यू बाय ओ क्यू, और 10 गामा ए क्यू बाय क्यू सी या सी क्यू। तो साइन आई इक्वल टू क्या हो गया ए क्यू बाय ओ क्यू, ए क्यू बाय ओ क्यू, और माइनस हो गया ए क्यू बाय क्यू सी। तो साइन आई इक्वल टू ए क्यू आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय ओ क्यू माइनस 1 बाय क्यू सी, ये हो गया साइन आई। मान लीजिए क्वेश्चन 1। अब आपको निकालना है आर, तो आर के लिए देखिए ट्रायंगल ले रहे हैं ए आई सी, ये एंगल टोटल यहाँ से यहाँ तक आई है। तो ए आई सी में ये हो गया आर प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा। तो आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा, तो क्या हो गया इन ट्रायंगल ए आई सी आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो अब फिर वही कहेंगे देयरफॉर साइन आर इक्वल टू 10 बीटा माइनस 10 गामा, आर अल्फा ये गामा बीटा सब स्मॉल एंगल है। तो फिर आप कह दीजिए कि साइन आर इक्वल टू 10 बीटा क्या हो गया ए क्यू बाय आई क्यू माइनस 10 अल गामा क्या हो गया ए क्यू बाय क्यू सी। तो साइन आर इक्वल टू ए क्यू कॉमन ले लीजिए 1 बाय आई क्यू माइनस 1 बाय क्यू सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। साइन आई और साइन आर मिल गया। अब क्या करना है, तो अब हम लोग फिर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा चूँकि सेकेंड वाले का μ1 है तो μ1 बाय μ2, यहाँ फिर उल्टा हो गया। तो आप कहेंगे μ2 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन आर, और फिर आप आई और आर का वैल्यू पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन आई एंड साइन आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो μ2 साइन आई कितना मिला, तो ए क्यू 1 बाय ओ क्यू माइनस 1 बाय क्यू सी इक्वल टू μ1 साइन आर का वैल्यू क्या मिला ए क्यू, फिर यहाँ मिल गया 1 बाय आई क्यू माइनस 1 बाय क्यू सी। तो ए क्यू कैंसिल, इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो गया μ2 बाय ओ क्यू माइनस μ2 बाय क्यू सी इक्वल टू μ1 बाय आई क्यू अब माइनस μ1 बाय क्यू सी। फिर अगर यहाँ पे कहें कि पॉइंट्स पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज, तो क्यू के बदले पी कर देंगे, तो ये हो गया μ2 बाय ओ क्यू के बदले ओ पी माइनस μ2 क्यू सी के बदले पी सी इक्वल टू μ1 आई क्यू के बदले आई पी अब माइनस μ1 क्यू सी के बदले पी सी। तो इतना हम लोग समझ रहे हैं। अब साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। फिर आप देखिए कि सब आपका क्या है लेफ्ट में ही है, तो सब नेगेटिव में ही होगा। तो μ2 ओ पी क्या हो गया माइनस यू, μ2 पी सी क्या हो गया माइनस आर, μ1 आई पी क्या हो गया माइनस भी, अब माइनस μ1 पी सी क्या हो गया माइनस आर।
इसको अरेंज कर लीजिए। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि μ1/v, इसको इधर ले आए तो हो गया μ1/v, प्लस यहाँ पे है माइनस μ2/u, μ2/-u इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया μ1/r, अब माइनस ये माइनस माइनस प्लस इस साइड ले आए तो हो गया μ2/r माइनस में, तो ये हो गया μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। तो अब याद कीजिए कि कॉन्वेक्स सरफेस में भी जब ऑब्जेक्ट को आप डेंसर मीडियम में रखे थे तो यही फार्मूला मिला था, और कनकेव में भी यही मिला। तो ये दो कंडीशन हो गया। इसमें एक और कंडीशन का पॉसिबिलिटी है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखें और जो इमेज फॉर्म करे वो वर्चुअल हो, सॉरी जो इमेज फॉर्म करे वो रियल हो। तो इसको ज़रा देख लीजिए, क्या कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अब देखिए ये दे रहे हैं आपको होमवर्क, ये दे रहे हैं होमवर्क, 5 कंडीशन हम आपको बताए और सारा कंडीशन एक ही जैसा है, सिर्फ फिगर चेंज है, बार बार बोल रहे हैं। तो 5 कंडीशन बताए, उसको अगर आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको अपने याद हो जाएगा, और कोई टर्म नेम कोई चीज़ चेंज नहीं किए हैं तो एकदम लगेगा कि सब तो एक ही जैसा है, बस डायग्राम है। तो अब देखिए ये जो तीसरा कंडीशन है कनकेव वाला, ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखना है और जो इमेज फॉर्म करेगा वो रियल है। तो इसमें हम लोग देखिए, आपको फिगर हम बता दिए हैं। फिगर देखिए, ये कनकेव सरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इधर माने हैं μ1, इधर माने हैं μ2, और कह रहे हैं क्या, सॉरी इधर मानेंगे μ2 और इसको मानेंगे μ1, क्योंकि ये डेंसर है और ये रेरर है। ऑब्जेक्ट को हम रखे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, डेंसर मीडियम में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक रे देखिए आप ऐसे ले लीजिए पोल से, इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। एक रे यहाँ से पॉइंट ए पे आया, सी से एक लाइन ऐसे मिला दिए, ये नॉर्मल हो गया। अब ये इंसिडेंट रे को ऐसे, इसको जाना तो इधर था, लेकिन ये डेंसर से रेरर ट्रेवल कर रहा है, किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इधर जा रहा था, ये नॉर्मल से अवे यानी नीचे आ गया, यहाँ पे आके मीट किया तो ये बन गया क्या, यहाँ पे इमेज बन गया। तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कैसा इमेज बना, तो आप कहेंगे रियल इमेज बना। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है ये आई, ये एंगल आर, इसको फिर हम लोग मान लेते हैं ए ओ पी को अल्फ़ा, ए आई पी को बीटा और ए सी पी को गामा। अब यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फ़ा, और ये आर इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस बीटा। यही काम करना है, प्रोसेस वही है। और जब आप इसको प्रूव करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, यानी आपका फाइनल फार्मूला ये आएगा कि μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r, ये आएगा, यानी जो पिछले वाले में आया था। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे क्या कंडीशन देखें कि सरफेस कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इमेज रियल हो या वर्चुअल हो। अगर हम ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में रखेंगे तो एक टाइप का फार्मूला मिला, और ऑब्जेक्ट को अगर डेंसर मीडियम में रखें तो दूसरे टाइप का फार्मूला मिला। यानी दो फार्मूला आपको फाइनली याद रखना है, एक रेरर के लिए और एक डेंसर के लिए। हालांकि वो भी एक ही है, तो हम लोग μ1 μ2 इंटरचेंज कर देते हैं तो फार्मूला बदल जाता है, लेकिन उसको आप दोनों को अलग अलग याद रखिए, और इसी का फिर हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला, तो उसमें हम लोग फिर इसी का यूज़ करेंगे। तो ये 5 कंडीशन आपको बताए, छठा कंडीशन आपको बनाने दिए, ये बन जाना चाहिए, इसमें नहीं बनने वाली कोई बात है नहीं। आप इसको तैयार कर लीजिए, 6 कंडीशंस को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए। और इसमें बहुत लोग क्या होता है कि बहुत सारे कंडीशन को देख के घबरा जाते हैं, वो घबराना नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम दिमाग में रखना है कि जिस कंडीशन के लिए डायग्राम, उसके बाद उसको रटने वाली तो कोई बात है नहीं, समझना है। प्रोसेस को आप समझ रहे हैं तो आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज इतना तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला। थैंक यू।